दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आज देख सकते हैं यूजीसी 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। ये मैं क्वेश्चन करवाता चल रहा हूँ और 4000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ, जिसमें से मैं आपको 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्पेशल प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप देख सकते हैं। आज 20वां लेसन है और आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूजीसी एनटीए में पूछा गया है दिसंबर 2018 में। चलिए क्या है क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में कि नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपको देख सकते हैं। ऑप्शन है नेस्केयर है, एजलिक है, लेकिन इसका आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के द्वारा किया जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं और वीडियो को लाइक करते चलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का क्लास। जैसे कि डी राष्ट्रीय अनुवाद मिशन नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किया जाता है, जबकि नेस्केयर एंड एजलिक दोनों ट्रांसलेटर संस्था नहीं है तथा सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो एक स्पेशल ट्रांसलेटर संस्था है। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं यूजीसी एनटीए में फिर से पूछा गया है। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, HAAS इज एल्सो नाउ एज, क्या है इसका आंसर होगा बी होगा। इसका आंसर IAAS होगा। चलिए इसका फुल फॉर्म याद रखते हैं, क्या है क्या नहीं है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हार्डवेयर एज ए सर्विस। हार्डवेयर एज ए सर्विस बोला जाता है। और को IAAS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस याद रखिएगा। फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है कि नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि SAAS का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। पास का एक पूर्ण रूप है, याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसी तरह फुल फॉर्म रहता है। अब वीडियो को लाइक करते चलें। और जैसे कि आपको DSSB क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ है। इस बार जो भी एग्ज़ाम देने के लिए DSSB फॉर्म फिल किए होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए ही करवा रहा हूँ कि आपसे एक भी सवाल ना छूटे। चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमुख संस्था है, कौन सा संस्था है। तो इसका आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, BIS बोला जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसका हिंदी भी जान लीजिए। बहुत हिंदी और इंग्लिश, लाइब्रेरी साइंस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों महत्वपूर्ण करता है। भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का स्थापित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो 23 दिसंबर 1986 ईस्वी में लागू हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इम्पॉर्टेंट मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर क्या करें, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, आप देख के समझ लीजिए क्या करना चाहिए आपको। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 15 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए। इसका आंसर डी होगा, इंडस्ट्री फील्ड को। DSSB 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे। ये देख सकते हैं आप कितना महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। चलिए इंपॉर्टेंट रहता है, आगे बढ़ते हैं। इसका 18 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी आपका RPSC में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है। चलिए इसका बारे में जान लेते हैं कि क्या है 2016 में क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहा है आपके लिए। कि 18 क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखना, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इज लोकेटेड एट, कहाँ स्थित है तो मैसूर में स्थित है। मैसूर में स्थित है। चलिए जैसे कि फुल फॉर्म और स्थापित कब हुआ था, अक्टूबर में हुआ था और 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्लास कैसा लग रहा है, वीडियो बहुत ही कम लाइक हो रहा है। मैं 55 क्वेश्चन देख सकते हैं। ORCID का फुल फॉर्म याद रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं UGC नेट में ये सवाल पूछा जा चुका है 2020 में ही। आंसर बी होगा। और क्या होगा इसका, शोध और शोधकर्ताओं में जोड़ने वाली रजिस्ट्री होता है इसको। ये रिसर्च एंड रिसर्चर के बीच में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
यूजीसी नेट का क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लेवल उस लेवल पे होना चाहिए कि आपका छोटा मोटा एग्जाम आपसे नॉर्मल वे में निकल सकता है। चलिए सारा का सारा यूजीसी नेट में हम आपको निकाले थे। एमपीपीएससी भी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आपको दिखेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं मध्य प्रदेश का है। जैसे 61वां क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, एक पुस्तक के किस तरफ के हिस्से के लिए रेक्टो शब्द प्रयुक्त होता है। एक पुस्तक के किस तरफ के हिस्से के लिए रेक्टो शब्द प्रयुक्त होता है। चलिए जैसे कि ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर राइट साइड, मतलब दाईं तरफ से होता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का ही है क्वेश्चन कि 62 क्वेश्चन आप देखिए। यूनिवर्सिटी हैंडबुक वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक्स इज पब्लिश बाय, इसका आंसर होगा ए होगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में नई दिल्ली में प्रकाशित होने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें सभी भारतीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं के नवीनतम सूचनाएं दी जाती है। इसमें समस्त विश्वविद्यालय के उनके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम, मतलब कॉल नंबर भी याद कर सकते हैं, क्लास नंबर क्लासिफिकेशन के व्यवस्थित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। और इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको क्लासिफिकेशन और कैटलॉग के बारे में भी विस्तार से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहें। और चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन क्या है, मेंडले का विकास किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, डी होगा इसका आंसर। चलिए 67 क्वेश्चन है, ISO 2018 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन आपका इसरो में आया हुआ है, देख सकते हैं 2018 में आया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर इंटरनेशनल लाइब्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसरो का 2018 में ये फिर से क्वेश्चन आ चुका है। मैं इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट हो या मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि नोटिफिकेशन जारी है कि इसरो में भी लाइब्रेरियन का पोस्ट आने वाला है, तो आप लोग तैयारी रखें ज़बरदस्त। 2025 लाइब्रेरियन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए 2018 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो इसका आंसर बी होगा ऑन्टोलॉजी बोला जाता है, ऑन्टोलॉजी बोला जाता है। और कैसा लग रहा है वीडियो को, बहुत ही कम लाइक आता है तो बहुत ही उदास की बात है कि इतना मेहनत करने के बाद भी इतना कम लाइक, और क्या करें हम बताइए। चलिए 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कई बार आ चुका है कि पुस्तकालय और सूचना प्रणाली, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रणाली राष्ट्रीय नीति 1985 के अध्यक्ष कौन थे, ये इनका नाम जरूर याद रखिएगा। आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है DP चट्टोपाध्याय के बारे में, इसका आंसर डी ही होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, 114 क्वेश्चन पे आते हैं, यह किसने कहा कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, इसका आंसर डी होगा जे मार्टिन ने कहा था। ये आप देख सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। फिर से देखते हैं 115 क्वेश्चन पे आते हैं। 115 क्वेश्चन है, भारत में किसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। द्वितीय विश्वविद्यालय की स्थापना देख सकते हैं 2019 में आया हुआ है, इसका आंसर डी होगा इसका आंसर AD डिक्सन के द्वारा की गई है, AD डिक्सन के द्वारा की गई है। राजस्थान का ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे हम करवा रहे हैं, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपके पास है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 116 क्वेश्चन, राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर एस बसीरुद्दीन जी हैं, बसीरुद्दीन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इसका आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ आज के लिए इतना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन और कैटलॉग भी बताने वाला हूँ। एक बड़ा नोटिफिकेशन है कि आप बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी आप जून जुलाई तक वेट करें, उसके बाद अपना सेक्टर अलग अलग जिस सेक्टर में थे आप उसी सेक्टर में चले जाइए। आपका ज़िंदगी का सवाल है, ये बिहार लाइब्रेरियन आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जिनको पीडीएफ चाहिए वो लर्निंग एकेडमी 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं।